अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम हसन खान है और मैं आज आपको बहुत ही अहम बात बताना चाह रहा हूँ। वो बात क्या है जो कि मैंने अपने थंबनेल में भी लिखी कि बसारत सभी रखते हैं, लेकिन बसीरत जो है वो बहुत थोड़े से लोगों के पास होती है। यानी बसारत क्या है? हमारी बज़ाहिर आँखें हैं जो कि हमारे पास होती हैं। बसीरत क्या है? इनर साइट है, हमारे दिल की आँख है कि जो ये फ़र्क कर सके व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। कि जैसे एक मूवी आई थी पीके जिसके अंदर वो कहता है कौनो फिरकी ले रहा है कि कौन साहब ऐसे हैं जो हमें मिसगाइड कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके हवाले से मैं डिस्कशन तो प्रॉपर बाद में करता हूँ, आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। उस वीडियो को आप ज़रा देखें और आप ये देखें कि ये अंधी तकलीद कैसे शुरू होती है और ये मतलब जो है वो कैसे हमारे अंदर पेनिट्रेट कर जाती है। तो नाज़रीन, ये आप ज़रा गौर करेंगे, ये ब्लाइंडली रेवड़ जो है ये आदमी को फॉलो कर रहा है। ये इसको फॉलो कर रहा है, यानी ये एक अंधी तकलीद चल रही है और ये आदमी इस रेवड़ को इस आग के गिर्द घुमा रहा है। जब ये रेवड़ इस आग के गिर्द घूमना शुरू होगा, यानी एक्चुअली ये इस आदमी को जो है वो इसको ब्लाइंडली फॉलो करता होगा, तो आप देखें वो पीछे से आदमी जो है वो हट जाएगा और ये रेवड़ जो है ये इस आग के गिर्द घूमता रहेगा। अब इस रेवड़ को नहीं पता वो क्यों इस आग के गिर्द घूम रहा है, ये एक ब्लाइंडली और अंधी तकलीद करने का नतीजा है। आज हमारी कौम भी ऐसे ही कर रही है कि उसको नहीं पता कि मैं क्यों कर रही हूँ, किस वजह से लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, क्या मकसद है। जस्ट जो है वो किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो करते चले जा रहे हैं और ये बहुत बड़ा अलमिया है। तो नाजरीन, इस वीडियो से हमें ये पता चलता है कि कैसे अंधी तकलीद जो है वो हमारी ज़िंदगी का, हमारे इक़दार का, हमारी रिवायात का हिस्सा बन जाती है और हम लोग ये जाने बगैर कि ये चीज़ जो है वो ठीक है या गलत है, हम लोग उसको ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और यही एक अलमिया है जो कि अगर आप पाकिस्तान या ऑल ओवर द वर्ल्ड बात करें तो हमारा जो आज का नौजवान है, क्योंकि अगर आप देखें ग्लोबलाइजेशन का दौर है, क्योंकि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आई थी इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से, हमारे जो सोसाइटल चेंजेस आई थी और उसकी वजह से बहुत सारे बिहेवियर्स में और मिक्स कल्चर जो है वो उसकी पेनिट्रेशन हुई थी मुख्तलिफ कल्चर्स में। तो उससे बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्लोबलाइजेशन से ऐसा हुआ है कि हमारी दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन गई है। साइंटिफिक एडवांसमेंट इतनी ज़्यादा हो गई है, कम्युनिकेशन जो गैप था वो बिल्कुल रिड्यूस हो गया है। तो इस वजह से हम हमारे जो नौजवान तबका है उसको ये पता ही नहीं है कि हमारा क्या कल्चर है, हमारी क्या रिवायात हैं, हमारे जो है वो हमारी इक़दार क्या है, हमारा इस्लामिक टीचिंग्स क्या है। वो जस्ट ब्लाइंडली फॉलो कर रहा है वेस्टर्न कल्चर को या जो भी नई चीज़ मार्केट में आती है बगैर उसकी तहकीक किए कि ये चीज़ सही है या गलत है, और उसको जो है वो ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और इसी तरह हमारे जो बहुत सारे सियासी लोग हैं जो कि हमें किसी भी तरफ लगा देते हैं, जैसे वीडियो के अंदर जो है वो बताया गया कि वो अंधी तकलीद जो है वो शुरू कर देते हैं हमारे लोग। और इसी तरह जो है वो हमारे मजहबी लोग हैं वो भी ऐसे ही करते हैं कि हमारे जो बहुत सारे लोग हैं जिनको मज़हब की तालीम, बुनियादी तालीम नहीं आती, वो समझते हैं कि मौलवी साहब ने जो कहना है बस वही जो है वो अटल है, वही पत्थर पे लकीर है। जबकि आपको ये पता होना चाहिए कि हमने, कोई मौलवी हो, कोई इमाम हो, कोई हमारा बड़ा हाकिम हो, जो भी कोई हो, हमने उसको ये जज करना है कि ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। जैसे कि कुरान में आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, कि ऐ ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो, व उलिल अम्री मिनकुम, और अपने अमीर की, अपने हाकिम की इताअत करो। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, लेकिन अगर तुम में कोई तनाज़ा हो जाए, यानी अमीर के साथ कोई तनाज़ा हो जाए, फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुअमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, तो फिर लौट चलो अल्लाह की तरफ और उसके रसूल की तरफ, अगर तुम अल्लाह पर रोज़े आखिर पर ईमान रखते हो। इससे क्या पता चलता है कि अगर अमीर की आप अताअत कर रहे हैं और उसने कोई ऐसा हुक्म दिया है जो कि गैर शरई है, जो कि कुरान और सुन्नत से बरखिलाफ है, तो आपने उसकी अताअत नहीं करनी, बल्कि आपने जो है वो उसके खिलाफ खड़े होना है। आपने अल्लाह और उसके रसूल की बात करनी है। तो ये चीज़ हमारे नौजवान में तब पैदा होगी जब हमें बुनियादी इस्लामी तालीमात होंगी। इसी तरह हमारा सियासी शऊर जो है उसके अंदर आपके पता है कि क्या सूरत हाल है, कि सियासी तौर पर हम अभी जो है वो इमेच्योर है। हमें ये पता ही नहीं है कि कौन जो है वो सियासत को किस नहज पे जो है वो लेके चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है, इसी तरह हमारा एजुकेशन लेवल जो है वो आप देख लें, एजुकेशन सिस्टम आप देख लें, हम जो है वो कोई क्रिएटिव थिंकिंग नहीं है। हमारा जो नौजवान तबका है वो इल्म से या तालीम से, एजुकेशन से दूर क्यों भाग रहा है? क्योंकि उसको कोई नई चीज़ मिल ही नहीं रही।
اس کو کوئی پروڈکٹیوٹی مل ہی نہیں رہی. کیونکہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے، البرٹ آئنسٹائن اس نے کہا تھا کہ ٹریننگ آف مائنڈ ٹو تھنک، یعنی ایجوکیشن از ناٹ دا لرننگ آف فیکٹس بٹ دا ٹریننگ آف مائنڈ ٹو تھنک، کہ جب تک ہم ٹریننگ آف مائنڈ نہیں کریں گے اس وقت تک ہماری ایجوکیشن نہیں ہوگی. تو یہ بات جو ہے وہ سمجھنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. تو کریٹیوٹی نہیں ہوگی، اس لیے جو ہے بڑے بڑے سائنٹسٹ یا بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ مفکر پیدا نہیں ہوں گے، اس وجہ سے کیونکہ کریٹیوٹی زیرو ہے. ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اور بہت سارے ہماری چیزیں ہیں جو کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ اندھی تقلید کرتا چلا جا رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. اور اسی حوالے سے لاسٹ میں آپ کو ایک ہیلن کیلر کی ایک کوٹیشن جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ہیلن کیلر کہتی ہے کہ The only thing worse than being blind is having sight but no vision. کہ انسان کے پاس سائٹ تو ہے، بصارت تو ہے، لیکن بصیرت نہیں ہے، تو انسان جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان میں ہے. تو ناظرین یہ ہے اہم بات کہ جب تک ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے، ہم جو ہے وہ ہم اس تھنکنگ کو کہ ہم بس ایسے ہی جو ہے بغیر کسی سمجھ کے اس شعور کو کہ بھئی ہم نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ہم بلائنڈلی فالو کرتے چلے جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ بہت سارے ہمارے ریلیجیس اسکالرس، میں کسی کا نام نہیں لیتا یہاں پہ، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو ہمیں ایسا ڈائیورٹ کرتے ہیں، جو مرضی جو ہے وہ بول دیتے ہیں، اور ہمارے لوگ جو ہے وہ ان کو بلائنڈلی فالو کر رہے ہوتے ہیں. اور بہت ہمارے یہاں کے پڑھا لکھا طبقہ بھی ایسا ہے، اور جو ان پڑھ ہے، جو گاؤں کے بالکل ان پڑھ طبقہ ہے، اس کا تو پھر کیا کہنا. تو اسی حوالے سے اگر میں بات کروں تو لاسٹ میں مولانا عبید اللہ سندھی کا نام آپ نے سنا ہوگا. عبید اللہ سندھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جب طالب علم کو بغیر سمجھے کسی بات کو ماننے پر مجبور کیا جاتا ہے تو اس طرح کی مجبوری اس کی عادت بن جاتی ہے، اور وہ زندگی میں ہر چیز بغیر سمجھے قبول کرنے لگتا ہے، جو ذہنی غلامی اور ذلت کا باعث بنتا ہے. جو استاد اپنے شاگردوں کو مذہبی حقائق سمجھا نہیں سکتا، اسے یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان کو مذہب کی تعلیم دے. تو ناظرین یہ تھی ہماری ڈسکشن کہ یہ جو اندھی تقلید ہے یہ انسان کو جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو بالکل جو ہے ختم کر دیتی ہے. اور انسان جو ہے وہ ڈیریل اگر ہو گیا تو وہ بالکل ہی کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے. تو اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنائے، انسان بنائے، سمجھ عقل دی ہے. تو اندھی تقلید نہیں کرنی، ہم نے جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ اپنی زندگی کو اور اپنے جو ہماری نیو جنریشن ہے اور ہمارے جتنے بھی لوگ احباب عزیز و اقارب ہیں ان کو اسی طرح ہم نے گائیڈ کرنا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اور اس کے مطابق ہی ہم نے زندگی گزارنی ہے. تھینک یو.